प्रभु कृपा। लंका से वापस आने से पहले हनुमान सीता जी से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। यदि हम सीता जी द्वारा श्री राम के लिए दिए गए संदेश को एक भक्त की पुकार माने, तो हम उसकी वाणी की तड़प और उसके विरह से अभिभूत हो जाते हैं। यह वही विरह है जो भक्ति मार्ग के संतों ने परमात्मा के लिए प्रकट किया है। सारी लंका को जलाने के पश्चात हनुमान अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। थकावट दूर करके तरोताजा होकर वह सीता जी के पास आए और आदरपूर्वक उनसे विदा मांगी। उन्होंने सीता जी से प्रार्थना की कि आप मुझे श्रीराम को दिखाने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए, जैसे रघुनाथ ने आपको दिखाने के लिए अंगूठी दी थी। सीता का श्रीराम के लिए संदेश। सीता जी ने शीघ्र ही अपना चूड़ामणि अर्थात बालों में लगाया जाने वाला एक आभूषण उतारकर हनुमान को दिया, जिसे हनुमान ने श्रद्धापूर्वक ले लिया। तब जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, श्री राम को मेरा प्रणाम निवेदन करना और यह संदेश देना। हे स्वामी, यद्यपि आप सब प्रकार से परिपूर्ण और निष्काम हैं, परंतु आप स्मरण कीजिए कि आप दीन दुखियों पर दया करने वाले भी हैं। अतः जितनी जल्दी हो सके मुझ दुखिया के इस भारी संकट को हर लीजिए। हे तात, उन्हें इंद्र के पुत्र जयंत वाली घटना सुनाना और उनके बाण की शक्ति और महिमा का स्मरण करवाना। ध्यान दें कि इंद्र के पुत्र जयंत ने मूर्खतावश प्रभु राम की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसके कारण उसे श्रीराम के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। उन्हें यह भी कहना कि यदि वे 1 महीने के अंदर यहां ना आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे पुत्र, तुम्हारे आने से मेरा हृदय शीतल हो गया था। अब तुम भी जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हारे जाने के पश्चात मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरे लिए तो फिर वही अकेलापन, वही पीड़ादायक दिन और रात। हनुमान ने तब सीता जी को धीरज बंधाया और उन्हें आश्वस्त किया, और फिर उनके चरणों में शीश झुकाकर चल पड़े। चलते समय भयानक स्वर में घोर गर्जना करते हुए उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। समुद्र के उस पार वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने हर्ष ध्वनि से किलकारी मारते हुए उनका स्वागत किया। हनुमान को देखकर उन सबको लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। हनुमान के प्रसन्न मुख और उनके उत्साह को देखकर वे समझ गए कि वह प्रभु राम का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर आए हैं। तब सब वानर श्रीराम के पास जाने के लिए वापस चल दिए। रास्ते में वे सुग्रीव के शाही बाग में गए और सेनापति अंगद की अनुमति से सबने जी भरकर मीठे और स्वादिष्ट फल खाए। बाग के रखवाले उनको रोक नहीं पाए और सुग्रीव के पास जाकर उनकी शिकायत करने लगे कि अंगद और उनके साथी सारा बाग उजाड़ रहे हैं। सुग्रीव यह शिकायत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह समझ गए कि अंगद की सेना की यह प्रसन्नता इस बात की सूचक है कि वे प्रभु का कार्य पूरा करने में सफल हो गए हैं। उसी समय सब वानर भी उनके पास पहुंच गए। सुग्रीव द्वारा कुशल क्षेम पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रभु राम की कृपा से हनुमान उनका कार्य पूरा कर आए हैं, और इस प्रकार उनकी कृपा से सब वानरों के प्राण बच गए हैं। यह सुनकर सुग्रीव ने हर्षित होकर हनुमान को बार बार गले लगाया और सब वानरों सहित श्रीराम और लक्ष्मण से मिलने और उनको शुभ समाचार सुनाने के लिए चल पड़े। जब श्रीराम ने वानरों को नाचते कूदते आते देखा तो वे समझ गए कि वानर उनका कार्य पूरा कर आए हैं। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई स्फटिक की शिला पर बैठे थे। सब वानर आकर श्रीराम के चरणों में गिर गए। श्रीराम ने बड़े प्रेम से सबका स्वागत किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। वानरों ने कहा, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर हम सब कुशल से हैं। जामवान ने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे रघुनाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी
वह सब प्रकार से कुशल मंगल ही होगा। देवता, मनुष्य और संत भी उस पर कृपा करते हैं जिस पर आपकी कृपा होती है। वास्तव में वही विजयी, विनयी और गुणों का भंडार बन जाता है और उसका यश तीनों लोकों में फैल जाता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कार्य पूर्ण हुआ और हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवनपुत्र हनुमान ने जो किया, 1000 मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जांबवान ने हनुमान के सारे कार्य प्रभु राम को कह सुनाए। श्री राम ने हर्षित होकर हनुमान को स्नेहपूर्वक अपनी छाती से लगा लिया और पूछा, हे तात, अब बताओ सीता कैसी हैं? वह किस प्रकार वहां समय व्यतीत करती हैं और इस संकट की घड़ी में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? हनुमान ने उत्तर दिया, आपका नाम पहरेदार की तरह दिन रात उनकी रक्षा करता है। उनके मन में आपका ध्यान ही केवल एक दरवाजा है। मन के बाकी सभी दरवाजे बंद हैं। उनके नेत्र हमेशा आपके चरण कमलों से ही बंधे रहते हैं। तो फिर उनके प्राण निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं रहा। उनके प्राण निकलें तो किस रास्ते से? नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान ने आगे बताया कि चलते समय जनक नंदिनी देवी सीता ने अपना चूड़ामणि उतारकर आपके लिए दिया था। श्री राम ने उसे लेकर प्रेमपूर्वक अपने हृदय से लगाया और पूछा, क्या उसने मेरे लिए कोई संदेश भी दिया है? हनुमान ने कहा, हे प्रभु, दोनों आंखों में आंसू भरकर देवी सीता ने कहा, हनुमान, प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के चरण पकड़कर दीनबंधु और शरणागत रक्षक मेरे स्वामी को यह संदेश देना कि मैं तो मन, वचन और कर्म से उनके चरण कमलों की दासी हूं। तो बताएं, मेरे किस अपराध से आपने मुझे त्याग दिया है? मैं मानती हूं कि मेरा दोष यह है कि आपसे अलग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। लेकिन प्रभु, यह दोष मेरी इन आंखों का है जो आपके दोबारा दर्शन करने की लालसा में हठ करके इन प्राणों को शरीर से निकलने ही नहीं देती। आपके विरह का दुख एक अग्नि के समान है, जबकि यह शरीर मानो रुई की ढेरी है और मेरे श्वास वायु हैं। हे नाथ, मेरे श्वास रूपी वायु और विरह रूपी अग्नि के मेल से रुई की तरह नाजुक यह शरीर क्षण भर में ही जलकर राख हो सकता था। पर क्या करूं, मेरी ये स्वार्थी आंखें आपके सुंदर मुख की एक झलक पाने के लिए तरसती और बरसती रहती हैं। इनके ये आंसू विरह की अग्नि को मंद किए रहते हैं, जिससे देह इस अग्नि से जल नहीं पाती। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हों त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नयन नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहीं हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहीं जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। हनुमान ने आगे कहा, हे प्रभु, आप इतने दीनदयाल और कृपालु हैं और सीता जी का दुख इतना गंभीर है कि उसे न कहना ही उचित है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल एक युग के समान बीत रहा है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्ट राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आइए। सीता जी की वेदना सुनकर सर्व सुखदाता श्री राम के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, जो मन, वचन और कर्म से मेरे प्रति समर्पित है और जिसे केवल मेरा ही आश्रय है, क्या उस पर कोई विपत्ति आ सकती है? हनुमान ने कहा,
आपका सुमिरन भजन ना करना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। आपके सामने राक्षस क्या चीज हैं? हे नाथ, आप अवश्य ही उनको मारकर सीता जी को ले आएंगे। यह सुनकर भावनाओं के वेग से श्री राम का शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखें नम हो गईं। हनुमान को स्नेहपूर्ण दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने कहा, प्रिय हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकारी कोई नहीं हो सकता, देवता, मनुष्य और मुनि भी नहीं। तुमने जो उपकार किया है, मैं उसका ऋण कैसे चुका सकता हूं? मैं तो लज्जा से तुम्हारी तरफ मुंह भी नहीं कर सकता। श्रीराम की स्नेहपूर्ण आंखें और उनके प्रसन्न मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान रोमांचित हो गए और प्रेम में विकल प्रभु राम के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवन, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब प्रभु उनको बार बार पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हनुमान प्रेम में इतने मग्न हैं कि वह उठना ही नहीं चाहते। यह प्रसंग पार्वती को सुनाते हुए शिव जी इतने आनंद विभोर हो गए कि वे प्रभु राम द्वारा उस भाग्यशाली वानर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने वाले ध्यान में ही खो गए। प्रभु राम की कृपा से ही हनुमान सौंपे हुए कार्य को पूरा कर पाए थे, परंतु श्री राम ने एक निष्कासित राजकुमार की भूमिका को बड़ी निपुणता से निभाया। स्वयं सर्वसमर्थ होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार अभिनय किया जैसे कि वे बिल्कुल ही असहाय और सीता की अवस्था से अनजान हों। इसका सारा श्रेय अपने कर्तव्यनिष्ठ सेवक हनुमान को देते हुए उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति बार बार उसका हार्दिक धन्यवाद किया, परंतु हनुमान ने अपनी विनम्रता बनाए रखी और एक क्षण के लिए भी नहीं भूले कि वह केवल प्रभु राम की कृपा से ही इस कार्य को करने में सफल हुए हैं। हनुमान मन को दूषित करने वाली शक्ति से भली भांति परिचित थे, अतः प्रभु राम ने जब उनकी सराहना की तो वह उनके चरणों में गिरकर पुकार उठे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, अर्थात मन के अहंकार रूपी रोग से मेरी रक्षा करो। कहते हैं कि एक बार हनुमान की माता ने उनसे पूछा, हे पुत्र, तुमने स्वयं रावण का वध क्यों नहीं किया, जबकि तुम ऐसा करने में पूरी तरह समर्थ थे? तब तुम्हें श्री राम से भी अधिक यश प्राप्त होता। परंतु हनुमान ने उत्तर दिया, मां, मेरे जीवन का लक्ष्य यश प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रभु राम की सेवा करना है। हनुमान का प्रभु राम के प्रति प्रेम और उनका आचरण इस बात का सुंदर उदाहरण है कि एक भक्त को किस प्रकार अपने इष्ट का दास बनना और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, चाहे उसका स्वामी उसको कितना ही स्नेह और सम्मान देता हो। हनुमान एक पूर्ण शिष्य का प्रतीक हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, राम भक्त हनुमान ने अपने जीवन दर्शन का सारांश इन शब्दों में व्यक्त किया है, मैं जब अपने आप को शरीर रूप में देखता हूं तो प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे भिन्न केवल आपका एक जीव हूं। जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो मुझे लगता है कि मैं आपके दिव्य प्रकाश का एक कण हूं, परंतु जब मैं सर्वोच्च आत्मिक अवस्था में होता हूं तो मुझे आभास होता है कि आप और मैं एक ही हैं। जरा भी गर्व किए बिना हनुमान ने उत्तर दिया, वानर में बस एक ही योग्यता है कि वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर और एक डाल से दूसरी डाल पर कूद सकता है। मैंने तो केवल यही एक काम किया, बस एक भवन से दूसरे भवन पर कूदता ही रहा। बाकी तो समुद्र पार करना, सोने की नगरी को जलाना, राक्षसों को मारना और अशोक वाटिका को उजाड़ना, यह सब प्रभु आपका ही प्रताप है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं। आपकी शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। आपकी शक्ति पाकर
रुई का एक छोटा सा टुकड़ा बड़वानल अर्थात पानी में भी आग लगा सकता है। तब प्रभु राम के चरणों में सिर नवाते हुए हनुमान ने आगे कहा, आपकी भक्ति परम सुख को देने वाली है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में उसी निश्चल निरंतर भक्ति का वरदान दीजिए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, एक बार जब भक्त के मन में भगवान के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो भक्त को फिर भगवान का भजन छोड़कर और कोई बात नहीं सुहाती। इस प्रकार हनुमान की सरल और कपट रहित प्रार्थना सुनकर प्रभु ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर उसे आशीर्वाद दिया। श्री राम का उत्तर सुनकर सभी वानर हर्ष से किलकारियां मारने लगे और करुणा निधान आनंद कंद प्रभु राम की जय जयकार करने लगे। लंका की ओर प्रस्थान। श्री राम ने तब वानर राज सुग्रीव को बुलाकर कहा, अब और विलंब क्यों किया जाए? तुरंत अपनी सेना को आज्ञा दो और लंका गमन की तैयारी करो। भगवान के वचनों से आनंदित होकर देवता आकाश से सब पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। सुग्रीव ने तब सारी सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। शीघ्र ही अपने अपने सेनापतियों के साथ गर्जन करते हुए वानरों और भालुओं के झुंड एकत्रित हो गए और सब ने प्रभु के चरणों में सिर नवाया। प्रभु राम ने अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए वानरों और भालुओं की सारी सेना का निरीक्षण किया और स्नेहपूर्वक उनको आशीर्वाद दिया। राम कृपा का बल पाकर सेनापतियों और सेना को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके अंदर महान शक्ति और साहस का संचार हो गया हो। प्रसन्नता से किलकारियां मारते हुए बलशाली वानर पंख लगे पर्वतों की तरह उछल कूद करने लगे। फिर सबने लंका की ओर कूच करना आरंभ किया। चट्टानें, वृक्षों की शाखाएं और जड़ समेत उखाड़े गए वृक्ष ही उनके हथियार थे। सिंह की भांति गरजते, उछल कूद करते, कभी पृथ्वी पर और कभी आकाश मार्ग से उड़ते हुए वे शीघ्र ही भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच गए। उधर हनुमान जब से लंका को जलाकर आए, तब से लंकावासी भयभीत रहने लगे। वे सब आपस में विचार विमर्श करते कि अब राक्षसों के बचाव का कोई उपाय नहीं। जिसका दूत ही इतना बलशाली है, यदि वह श्रीराम स्वयं लंका में पहुंच गए तो हमारा क्या हाल होगा? जब रावण की महारानी मंदोदरी ने अपने जासूसों से नगरवासियों की बातें सुनी तो वह भी बहुत व्याकुल हो गई। अपने महल के एकांत कक्ष में उसने हाथ जोड़कर रावण से विनती की कि वह प्रभु राम से शत्रुता ना करे और सीता जी को सम्मान सहित वापस सौंप दे। उसने कहा, हे नाथ, यदि आप सीता जी को वापस नहीं करते तो मेरा विश्वास कीजिए, शिव और ब्रह्मा भी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और हमारे राक्षस उनके सामने मेढक के समान हैं। कृपया हठ मत कीजिए, कहीं सर्प उनको निगल ना लें। इससे पहले उनके बचाव का कोई उपाय सोचिए। मंदोदरी की बात सुनकर अहंकारी रावण जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि तुम्हारे कथनानुसार यदि वे वानर आ भी गए तो हमारे राक्षस उनको खा जाएंगे। रावण ने यह कहते हुए मंदोदरी को गले से लगाकर तसल्ली दी और फिर मंत्रियों से विचार विमर्श करने अपने दरबार में चला गया। चिंतित मंदोदरी को अब अपने मन में पूरा विश्वास हो गया कि विधाता ही उसके पति के विपरीत हो गया है। सभा भवन में पहुंचकर रावण को समाचार मिला कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। रावण ने अपने मंत्रियों को उचित परामर्श देने के लिए कहा, परंतु रावण के मंत्री उसके खुशामद करते हुए कहने लगे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब आपने देवताओं और राक्षसों को बिना किसी विशेष परिश्रम के जीत लिया था, तो अब यह मनुष्य और वानर आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य या गुरु जब किसी शक्तिशाली के भय से
या किसी लाभ की आशा से या किसी लालच से उचित सलाह ना देकर चापलूसी करके आपकी हां में हां मिलाने लगते हैं, तो शीघ्र ही उस राज्य का विनाश, वैद्य के रोगी की मृत्यु और उस समाज का धार्मिक पतन हो जाता है। रावण के साथ भी यही हो रहा था। रावण के मंत्री भी उसे खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय विभीषण ने सभा भवन में प्रवेश किया। वह रावण को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ गए। जब रावण ने उसकी राय मांगी तो वह विनम्रता से बोले, हे तात, जब आपने मुझसे मेरी राय पूछी है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही कहूंगा जिसमें आपकी भलाई हो। जो मनुष्य जीवन में अपनी भलाई, प्रसिद्धि, सुबुद्धि, सद्गति और हर प्रकार का सुख चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह पर स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति दुर्भावनापूर्ण है, तो चाहे वह 14 लोकों का स्वामी भी क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। एक मनुष्य चाहे गुणों का भंडार हो और कितना ही चतुर क्यों ना हो, यदि उसमें थोड़ा सा भी स्वार्थ या लोभ है, तो कोई भी उसकी बड़ाई नहीं करता। हे स्वामी, काम, क्रोध, अहंकार और लोभ, ये सब नरक के द्वार हैं। कृपया इन सब को छोड़कर प्रभु राम का भजन कीजिए, जिनकी पूजा संतजन करते हैं। हे तात, प्रभु राम केवल मनुष्य नहीं हैं, वे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे सर्वव्यापक, निर्विकार, अजन्मा, अमर, अनादि, अनंत और सब प्रकार की माया से परे स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। कृपा सिंधु भगवान ने निरीह प्राणियों, सज्जन पुरुषों, देवताओं और पृथ्वी के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। प्रिय भ्राता, श्री राम अपने भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, दुखियों के दुख दूर करने वाले तथा वेदों और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अतः शत्रुता छोड़कर उनके आगे सिर झुकाइए, सम्मानपूर्वक सीता जी को वापस करके उनका भजन कीजिए। वे निस्वार्थ भाव से सबसे स्नेह करने वाले और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। जो बुराई को छोड़कर शुद्ध भावना से उनकी शरण में आता है, वे उसका त्याग कभी नहीं करते। वे उस भक्त की रक्षा करके उसके कष्टों का निवारण करते हैं, चाहे उसने समस्त संसार से वैर करने का अपराध ही क्यों न किया हो। हे रावण, मेरा विश्वास कीजिए, जिस प्रभु राम का नाम ही प्राणियों के तीनों तापों को हरने वाला है, वे ही पूर्ण ब्रह्म शरीर धारण करके श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं बार बार आपके पांव पकड़कर विनती करता हूं कि हे दशशीष, अपना मान, मोह और अहंकार त्याग कर कौशलपति श्री राम का भजन कीजिए। यह संदेश हमारे पितामह ऋषि पुलस्त्य ने अपने शिष्य के द्वारा मेरे पास भेजा है। प्रिय भ्राता, मैं उन्हीं का संदेश आपको दे रहा हूं। एक बूढ़ा और बुद्धिमान मंत्री माल्यवंत, जो उस समय रावण के दरबार में उपस्थित था, वह विभीषण की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी सलाह का स्वागत किया। उसने भी रावण से विभीषण की बात मान लेने के लिए विनती की, परंतु सत्ता के मद में चूर रावण को लगा कि विभीषण और माल्यवंत दोनों मेरे सामने ही मेरे शत्रु की प्रशंसा करके मुझसे गद्दारी कर रहे हैं। उसने आदेश दिया कि इन दोनों को मेरे सामने से हटा दिया जाए।
यह सुनकर माल्यवंत तो अपने आप दरबार से उठकर चला गया, परंतु विभीषण ने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर फिर विनती की, हे तात, प्रत्येक मनुष्य के मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार होते हैं। वेद और पुराण कहते हैं, जहां सुबुद्धि होती है वहां सुख समृद्धि होती है, और जहां दुर्बुद्धि होती है वहां विनाश और दुख होता है। हे तात, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हृदय में कुबुद्धि ने घर कर लिया है, जिसके कारण आप कल्याण चाहने वाले मित्रों को शत्रु और शत्रुओं को अपना मित्र समझ रहे हैं। सीता जी के प्रति आपकी दुर्भावनापूर्ण आसक्ति भी इसी कारण से है, जो अंततः राक्षस कुल के संपूर्ण विनाश का कारण बनेगी। विभीषण ने फिर विनती की, प्रिय भ्राता, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूं कि आप अपने छोटे भाई के स्नेह का मान रखते हुए सीता जी को वापस कर दीजिए, ताकि आप पर कोई विपदा ना आए। विभीषण के वचनों ने आग में घी का काम किया। रावण उसे धिक्कारते हुए बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू मेरे अन्न पर पल रहा है, परंतु हे मूर्ख, तू पक्ष मेरे शत्रु का ले रहा है। अरे नीच, बता तो सही, ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने बाहुबल से पराजित ना किया हो? तुम रहते मेरे राज्य में हो और प्रेम उन दोनों तपस्वियों से करते हो। तुम वहां क्यों नहीं चले जाते और जाकर अपना अमूल्य उपदेश भी उन्हीं को दो? इतना कहकर रावण ने विभीषण को लात से ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया, परंतु विभीषण फिर भी बार बार अपने बड़े भाई के पैर पकड़कर यही कहता रहा कि आप मेरी सलाह मान लीजिए। पार्वती को यह प्रसंग सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, संतों की महिमा तो देखो। चाहे कोई उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन वे हमेशा बुराई का बदला भलाई से ही देते हैं। फिर भी विभीषण ने रावण से कहा, आप मेरे पिता समान हैं। यदि आपने मुझे मार भी दिया तो कोई बात नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आपकी भलाई केवल प्रभु राम की शरण में जाने से है। विभीषण तब उच्च स्वर में यह कहते हुए निकल गए, हे रावण, सुनो, श्री राम सर्वसमर्थ और दृढ़ संकल्प हैं। तुम्हारा राज्य अब काल के वश में है। मैं श्रीराम की शरण में जा रहा हूं। अब कोई इसके लिए मुझे दोषी ना ठहराए। विभीषण जैसे ही लंका से चले, मानो सब राक्षसों का अंत निश्चित हो गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जो साधु का अपमान करते हैं, शीघ्र ही उनकी सब सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। विभीषण को इस प्रकार लज्जाजनक ढंग से निकालने के पश्चात रावण अपना सारा वैभव खो बैठा। विभीषण की सत्यनिष्ठा ने रावण के क्रोध से बचने के लिए उसे झूठी चापलूसी करने की इजाजत नहीं दी, जैसा कि उस समय रावण के दरबारी कर रहे थे। यद्यपि रावण ने भरे दरबार में विभीषण को नीचा दिखाया, उसका अपमान किया और यहां तक कि उसे लात भी मारी, फिर भी विभीषण का व्यवहार स्नेहपूर्ण और विनीत बना रहा और वह सत्य कहने से पीछे नहीं हटे। अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना के कारण वह उसे श्रीराम के क्रोध से बचाना चाहते थे। प्रभु की सच्ची और प्यारी आत्मा को हमेशा यह विश्वास होता है कि उसके साथ भला या बुरा जो भी होता है वह परमात्मा की रजा से ही होता है। उसे यह महसूस होता है कि हम सब परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं। इस प्रकार वह अपने दुर्भाग्य को भी प्रभु की दया मेहर समझकर स्वीकार करता है। उसे लगता है कि इससे उसके किसी बड़े कर्ज का भुगतान हो रहा है। किसी के दुर्व्यवहार को भी वह परमात्मा का आशीर्वाद समझकर उसका धन्यवाद करता है और दुख देने वाले व्यक्ति के साथ भी कुछ बुरा होने की कामना नहीं करता।
मदर टेरेसा बताती हैं कि इन उपायों से हम अपनी विनम्रता बनाए रख सकते हैं। अपने विषय में कम से कम बात करो, अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामले में दखल मत दो, अधिक छानबीन मत करो, सुझाव या विरोध को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो, दूसरों की गलतियों को अनदेखा कर दो, अपमान और अपकार को सहन करना सीखो, दूसरों द्वारा की गई अपनी उपेक्षा, महत्वहीनता और नापसंदगी को स्वीकार करो, उकसाने पर भी विनम्र और दयालु बने रहो, दूसरों के सम्मान की रक्षा करो, हमेशा कठिन से कठिन काम चुनो। शरण लेना। विभीषण अब श्री राम के शिविर में जाते हैं, जैसा कि उन्होंने रावण के दरबार से निकलते समय घोषणा की थी। वह सोच रहे हैं, न जाने वहां उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, वह श्री राम से कैसे भेंट करेंगे। परंतु विभीषण की श्रद्धा भक्ति देखकर करुणा निधान प्रभु राम इतने द्रवित हो जाते हैं कि उस अनमोल क्षण में भक्त के सम्मुख अपनी वास्तविकता प्रकट कर देते हैं। रावण के महल से निकलकर विभीषण श्री राम से भेंट करने के लिए बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह यह सोचकर ही भाव विभोर हो रहे हैं कि उन्हें शीघ्र ही प्रभु राम के चरण कमलों के दर्शन होंगे, जो भक्तों को अवर्णनीय आनंद प्रदान करने वाले हैं। वह विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श पाकर अहल्या शाप मुक्त हो गई थी। उन्हीं चरण कमलों के स्पर्श से दंडक वन पवित्र हो गया, और वही चरण कमल किस प्रकार एक कपटी मृग के पीछे दौड़े थे। सीता जी भी इन्हीं चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किए रहती हैं। विभीषण यह सोचकर आनंदित हो रहे हैं कि वह शीघ्र ही उन युगल चरणों के साक्षात दर्शन करेंगे, जो शिव जी के मन रूपी सरोवर में विराजमान हैं, और जिन चरणों में भरत हमेशा अपना मन लगाए रखते हैं। विभीषण का श्री राम की शरण में आना। इस प्रकार प्रेमपूर्वक सोच विचार करते विभीषण शीघ्र ही समुद्र पार करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्रीराम और लक्ष्मण ने डेरा डाला था। जब वानरों ने विभीषण को उनके शिविर की ओर आते देखा तो वे डर गए कि अवश्य ही यह कोई रावण का भेजा हुआ दूत है। कुछ वानर उसको घेर कर पहरा देने लगे और कुछ सुग्रीव को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। सुग्रीव ने शीघ्र ही श्रीराम को विभीषण के आने की सूचना देते हुए कहा, हे रघुनाथ, राक्षस बहुत चालाक और मायावी होते हैं। उनकी माया को समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या पता विभीषण यहां किस लिए आया है? शायद वह हमारा भेद लेने आया हो। अतः मेरी राय तो यह है कि इसे बंदी बनाकर रख लिया जाए। श्रीराम ने सुग्रीव की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा यह कहना नीति संगत है, परंतु मेरा प्रण तो शरण में आए हुए को अभयदान देकर उसकी रक्षा करना है। यह सुनकर हनुमान मन ही मन बहुत हर्षित हुए और सोचने लगे, मेरे प्रभु हर शरणागत की पिता के समान संभाल करते हैं। श्री राम ने आगे कहा, जो अपनी हानि के भय से शरण में आए हुए को ठुकरा देते हैं, वे अत्यंत दुष्ट और पापी होते हैं। असल में ऐसे व्यक्तियों को देखना भी पाप है। यदि कोई लाखों सत्पुरुषों की हत्या करके भी मेरी शरण में आता है, तो मैं उसका भी त्याग नहीं करता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट लोग स्वभाव से ही भक्तिहीन होते हैं और वे मेरी शरण में कभी नहीं आते। यदि विभीषण दुष्ट होता तो वह मेरे पास आने का साहस कभी न करता। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पा सकता है। दुष्ट, धोखेबाज और हेराफेरी वाले व्यक्ति मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यदि रावण ने इसे हमारा भेद जानने के लिए ही भेजा हो, तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सारे राक्षस मिलकर भी हम पर आक्रमण कर दें,
तो भी वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लक्ष्मण अकेले ही क्षण भर में उनको मार सकते हैं, परंतु यदि विभीषण भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं अपने प्राणों की भांति उसकी रक्षा करूंगा। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे यहां ले आओ। उसके पश्चात हनुमान, अंगद और सुग्रीव मिलकर विभीषण को आदर सहित श्री राम के पास ले आए। विभीषण कुछ दूरी पर थे जब उसने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा। विभीषण तो उनको देखते ही ठिठक कर ऐसे खड़े हो गए मानो पत्थर का बुत बन गए हों। वह बिना पलक झपकाए श्रीराम के सुंदर स्वरूप को निहार रहे हैं। श्रीराम की बलशाली विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल शोभा दे रहा है और असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। इस अनुपम सुंदरता के रसपान से आनंद विभोर हुए विभीषण के नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर पुलकित हो गया। फिर स्वयं को संभालते हुए वह मधुर स्वर में बोले, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई और राक्षस कुल से संबंध रखता हूं। हे देवताओं के रक्षक, जिस तरह उल्लू को जन्म से ही अंधकार प्यारा है, उसी तरह तामसी शरीर होने के कारण पाप करना मेरा सहज स्वभाव है। मैं आपका सुयश और महिमा सुनकर कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, आपकी दया मेहर के लिए आपकी शरण में आया हूं। आप दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले हैं। हे रघुबीर, मेरी भी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इतना कहते ही विभीषण आगे बढ़कर प्रभु राम के चरणों में गिर गए। विभीषण के निष्कपट व्यवहार और दीन वचन सुनकर श्रीराम तुरंत उठे और अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़कर उसे हृदय से लगा लिया। विभीषण को अपने पास बैठाकर करुणापूर्ण वचन बोले, हे लंकेश, कहो, आप और आपका परिवार कुशल से तो है, क्योंकि आपका निवास बुरी जगह पर है। आप दिन रात दुष्ट पापियों की मंडली से घिरे रहते हो। हे मित्र, मुझे बताओ, ऐसे वातावरण में आप अपना धर्म किस प्रकार निभाते हैं? मैं आपकी विवेकपूर्ण बुद्धि और दुष्कर्मों से दूर रहने की प्रवृत्ति को अच्छी तरह जानता हूं। हे तात, विधाता किसी को दुष्टों की संगति ना दे, इससे तो नरक में रहना बेहतर है। श्रीराम की सहानुभूति से प्रभावित होकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके और आपने जिस प्रकार कृपा पूर्वक मुझे अपनाकर आशीर्वाद दिया है, उससे अब मैं कुशल से हूं। सांसारिक वासनाएं केवल दुखों का घर हैं। जब तक उनका त्याग करके हम प्रभु राम के चरणों में मन नहीं लगाते, तब तक सपने में भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। मन तब तक लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद और अभिमान से दूषित रहता है जब तक हम धनुष बाण और तरकश धारण किए श्रीराम की छवि को अपने हृदय में नहीं बसाते। संसार की मोह ममता अंधेरी काली रात की तरह है, जो राग द्वेष जैसे उल्लुओं को सुख देती है, परंतु प्रभु के प्रताप का सूर्य उदय होते ही वह काली अंधेरी रात नष्ट हो जाती है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपनेहु मन विश्राम। तब लगे हृदयम बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरें चाप सायक कटि भाता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन करके मेरे मन को व्यथित करने वाला भारी भय और संताप मिट गया है और अब मैं कुशल से हूं। हे करुणा निधान, आप जिस पर दया मेहर करते हैं
वह तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो नीच स्वभाव का राक्षस हूं और मैंने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। फिर भी जिसका स्वरूप कठोर परिश्रम करने के बाद भी मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उस प्रभु ने कृपा करके मुझे स्वयं गले से लगा लिया है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मैंने इन भौतिक आंखों से उस कृपालु और सुखदाता प्रभु के चरण कमलों के दर्शन किए हैं, ब्रह्मा और शिव भी जिनका ध्यान लगाए रखते हैं। श्री राम द्वारा अपना स्वभाव प्रकट करना। तब श्री राम ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूं, जिसे काकभुषुंडी, शिव जी और पार्वती भी जानते हैं। कोई मनुष्य भले ही समस्त जड़ चेतन जगत का शत्रु क्यों ना हो, यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आता है और मद, मोह, अहंकार और हर प्रकार के छल कपट का त्याग कर देता है, तो मैं उसी क्षण उसे साधु के समान निर्मल कर देता हूं। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सध्य तेहि साधु समाना। जो मनुष्य अपने परिवार, रिश्तेदार, अपने शरीर, घर, धन दौलत और प्रिय मित्रों के प्रति मोह रूपी धागों को इकट्ठा करके उन सबकी एक डोरी बनाकर उससे अपने मन और आत्मा को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात सब कुछ मेरे प्रति अर्पण कर देता है, जिसकी अपनी कोई कामना शेष नहीं रहती, और जो हर्ष, शोक, भय और स्तुति में विचलित नहीं होता, समदर्शी बना रहता है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन। आप जैसे सज्जन ही मुझे प्रिय हैं। इसके अतिरिक्त मैं और किसी की प्रार्थनाओं से देह धारण नहीं करता। जो भगवान के साकार रूप पर विश्वास करते हैं, जो दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं, जो धर्म और नैतिकता के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं और जो संतों की संगति से प्रेम करते हैं, वे सब मुझे अपने प्राणों के समान प्यारे हैं। हे लंकापति विभीषण, सुनो, आपके अंदर संतों वाले ये सारे गुण हैं, इसलिए आप मुझे अति प्रिय हैं। प्रभु राम के ये वचन सुनकर सब वानर उच्च स्वर में करुणा के सागर भगवान राम की जय जयकार करने लगे। प्रभु राम की अमृतवयी वाणी कानों में रस घोल रही है। विभीषण आनंदमग्न हैं, पर कान हैं कि तृप्त ही नहीं होते। विभीषण के हृदय में इतना प्रेम का सागर उमड़ रहा है जो हृदय में समाता ही नहीं। अपार प्रेम से भाव विभोर विभीषण बार बार प्रभु के चरण पकड़कर कहने लगे, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, शरणागत की रक्षा करने वाले और सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले, कृपया मेरी विनती सुनिए। मैं मानता हूं कि जब मैं आया था तो मेरे मन में कुछ कामना शेष थी, परंतु आपके चरणों की प्रेम रूपी नदी में वह सब बह गई है। अब मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, मेरे हृदय में अपनी वही निर्मल भक्ति प्रदान कीजिए जो शिव जी के मन को निरंतर आनंदित करती रहती है। विभीषण की प्रार्थना पर श्री राम ने एवमस्तु कहकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर श्री राम ने कहा, मित्र, यद्यपि आपके मन में कोई कामना नहीं है, परंतु मेरा दर्शन अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। इतना कहकर श्री राम ने समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक करके उनको लंका का राजा घोषित किया। आकाश से भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगी। राज तिलक करके श्री राम ने विभीषण को रावण की क्रोधाग्नि से बचाने के लिए संपूर्ण सुरक्षा का वरदान दिया और उनको लंका का अखंड राज्य प्रदान कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो किसी अन्य की पूजा करते हैं,
वे बिना सींग और पूंछ के पशु समान हैं। अपना भक्त जानकर प्रभु राम ने उनको अपना लिया। सबके हृदय की बात जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले प्रभु राम सब रूपों में विद्यमान होते हुए भी सबसे अलग और निरपेक्ष हैं। प्रभु राम ने भक्तों पर कृपा करने और राक्षसों का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण किया था। फिर भी मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने सुग्रीव और विभीषण से पूछा, इस गहरे अथाह समुद्र को कैसे पार किया जाए, जो विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ, सांप और मछलियों आदि से भरा रहता है। विभीषण ने सिर झुकाकर आदर सहित कहा, हे रघुनाथ, यद्यपि आपका एक बाण ब्रह्मांड के करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, फिर भी नीति यही कहती है कि पहले समुद्र देवता से प्रेम पूर्वक प्रार्थना की जाए। वह आपके वंश के पूर्वज हैं। ध्यान दें, राजा सगर अर्थात समुद्र राम के पूर्वज थे। हो सकता है वह स्वयं ही वानरों और भालुओं को पार ले जाने के लिए कोई आसान उपाय ही बता दें। श्री राम ने विभीषण का धन्यवाद करते हुए कहा, हे सखा, आपका परामर्श अति उत्तम है। चलो हम यही करके देखते हैं, शायद भाग्य हमारी सहायता करे। परंतु लक्ष्मण को यह सलाह पसंद नहीं आई और उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, भाग्य का क्या भरोसा, मन में क्रोध लाएं और शीघ्र ही समुद्र को सुखा दें। केवल आलसी और कायर लोग ही भाग्य पर निर्भर रहते हैं। श्री राम ने हंसकर लक्ष्मण को धैर्य रखने के लिए कहा और उसे विश्वास दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह यह भी करेंगे। तब समुद्र तट पर जाकर उन्होंने समुद्र देवता को सिर नवाया और जमीन पर कुशा घास बिछाकर आसन लगाकर बैठ गए। उधर विभीषण जब लंका छोड़कर श्रीराम के पास आए थे तो रावण ने उनके पीछे अपने जासूस लगा दिए थे। ये जासूस वानरों का रूप धरकर श्रीराम के शिविर में होने वाली हर घटना को देख रहे थे। मन ही मन वे प्रभु राम के दिव्य गुणों, विशेषकर शरणागत के प्रति उनकी कृपा के भावना के कायल हो गए थे। वे प्रभु के स्वभाव की महिमा और बड़ाई करने में इतना खो गए कि अपना कपटी रूप भूल गए। जैसे ही वानरों ने देखा कि वे वास्तव में रावण के जासूस हैं, तो उन्होंने उनको पकड़कर बांध लिया और सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने आदेश दिया कि लंका भेजने से पहले इनके हाथ पांव तोड़ दो। भयभीत राक्षस चिल्ला चिल्लाकर दया की भीख मांगने लगे, जबकि वानर उनको मारे जा रहे थे। तो उन्होंने श्री राम की सौगंध देकर उनको मारने से रोका। उनकी चीख पुकार सुनकर लक्ष्मण को उन पर दया आ गई और उन्होंने वानरों से उन्हें छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने उन जासूसों को एक पत्र देकर कहा कि यह पत्र सिर्फ रावण के हाथ में ही देना और कहना, हे कुल घाती रावण, लक्ष्मण के इस पत्र को अच्छी तरह पढ़ो और उसे मेरा यह उदार संदेश देकर कहना, हे मूर्ख, या तो सीता जी को हमें सौंप दो और श्रीराम से आकर संधि कर लो, या शीघ्र मरने के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण ने तब दूतों को मुक्त कर दिया और वे प्रभु राम का यशोगान करते हुए लंका वापस चले गए। लंका पहुंचकर दूत रावण के सामने उपस्थित हुए। उनके मुखिया शुक ने जो कुछ देखा सुना था सब हाल कह सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार श्री राम ने विभीषण का राजतिलक कर दिया था। उसने रावण को बताया कि श्रीराम की सेना बहुत विशाल और बलशाली है और हनुमान, जिसने लंका में तबाही मचा दी थी, वह तो उनकी शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण है। सुग्रीव की सेना में हनुमान से भी बढ़कर बहुत से अन्य बलवान योद्धा हैं। सभी भालू और वानर जन्मजात योद्धा हैं और श्रीराम के आशीर्वाद से वे सैकड़ों यमों को भी जीत सकते हैं। शुक ने बताया कि श्रीराम के बल, बुद्धि और पराक्रम का तो कहना ही क्या। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, परंतु विभीषण की सलाह से वे समुद्र देवता से प्रार्थना करने बैठ गए हैं ताकि वह वानर सेना को समुद्र पार जाने दे।
शुक की बात सुनकर रावण खूब जोर जोर से हंसा और व्यंग से कहने लगा, राम की बुद्धिमता तो देखो, तभी तो उसने वानरों को अपना सहायक बनाया है। विभीषण तो कायर है और राम उसकी सलाह मानकर बच्चों की तरह हठ करके समुद्र से सहायता करने की प्रार्थना कर रहा है, जो कि असंभव है। अरे मूर्ख, तू शत्रु की झूठी बड़ाई क्यों कर रहा है? उसके बल और बुद्धि को तो मैंने देख लिया है। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसके लिए संसार में विजय और यश कहां? रावण की बातों से शुक क्रोधित हो रहा था। उसने मौका देखकर लक्ष्मण का पत्र रावण को दे दिया। रावण के एक मंत्री ने वह पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, हे मूर्ख, फालतू की बातों से मन को बहलाकर अपने कुल के विनाश का कारण न बनो। यदि तुम श्री राम का विरोध करते रहे तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अपना अहंकार छोड़कर छोटे भाई की तरह श्री राम की शरण में आ जाओ, नहीं तो हे दुष्ट, श्री राम की बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार सहित पतंगे की तरह जल मरने के लिए तैयार रहो। रावण का अहंकार ना छोड़ना। लक्ष्मण का संदेश सुनकर रावण स्तब्ध रह गया। फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर लक्ष्मण का मजाक उड़ाते हुए बोला, यह छोटा तपस्वी ऐसे डींग हाँक रहा है जैसे कोई जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा हो। शुक ने एक बार फिर रावण को सावधान करते हुए कहा, हे नाथ, आप अपना अहंकार छोड़ दीजिए। पत्र में जो कुछ भी लिखा है वही सत्य है। आप क्रोध त्याग कर मेरी विनती सुनिए और श्रीराम से वैर मोल मत लीजिए। यद्यपि श्रीराम सकल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, फिर भी वे बहुत कोमल हृदय हैं। आप उनके पास जाएंगे तो जो कुछ भी आपने उनके साथ किया है, वे सब भुलाकर आपको क्षमा कर देंगे। हे स्वामी, मेरी विनती सुनिए और सीता जी को वापस लौटा दीजिए। सीता का नाम लेकर मानो शुक ने रावण की दुखती रग को छेड़ दिया हो। इस पर रावण ने उसे जोर से लात मारी। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी के विनाश का समय आता है तो अहंकार के कारण उसकी मति पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, जो कि उसके विनाश का कारण बनती है। रावण इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वह अपने इष्ट का इतना बड़ा भक्त था कि देवता भी उसकी दिव्य शक्तियों से डरते थे। वह वेदों का महान व्याख्याता और अद्वितीय ज्ञानी था। उसके 10 सिर उसके असीम ज्ञान के प्रतीक थे। फिर भी वासना ने उसके विचारों को दूषित कर दिया और वह अंधाधुंध उनका अनुकरण करने लगा। उसके भाई विभीषण, उसकी पत्नी मंदोदरी और बुजुर्ग राक्षस मारीच और कई अन्य लोगों ने उसे सही सलाह देने की कोशिश की, परंतु उसने उनका निरादर किया। इस प्रकार सबकी अवहेलना करके वह पूरी राक्षस जाति समेत विनाश के गर्त में जा गिरा। शुक भी विभीषण की तरह लंका छोड़कर वापस श्रीराम के पास चला गया। श्रीराम के चरणों में सिर नवाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह एक ज्ञानी मुनि था जो अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण राक्षस गति को प्राप्त हुआ था। प्रभु राम का आशीर्वाद पाकर उसे राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह अपने वास्तविक मुनि रूप में अपने आश्रम चला गया। 3 दिन तक श्रीराम समुद्र से विनती करते रहे कि वह उनकी सेना को समुद्र पार लंका जाने के लिए सुरक्षित मार्ग दे दे, परंतु जड़ बुद्धि समुद्र उनकी विनय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तब श्रीराम ने क्रोधित होकर कहा, भय बिन होए न प्रीति, अर्थात बिना डर के दुष्ट समुद्र विनय नहीं मान रहा। लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण लाओ, मैं एक ही बाण से समुद्र को सुखा देता हूं। दुष्ट से प्रार्थना, दुर्जन से प्रेम, कंजूस को सदुपदेश, सांसारिक मोह ममता में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी को शांति का उपदेश देना,
और कामी पुरुष से भगवान की कथा कहना सब व्यर्थ की बातें हैं। इनको उपदेश देना बंजर भूमि में बीज बोने के समान है। इतना कहकर रघुनाथ ने अपना धनुष चढ़ाया। श्रीराम को भयानक अग्निबाण का संधान करके समुद्र पर निशाना लगाते देखकर लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बाण चढ़ाते ही समुद्र के भीतर से अग्नि की तेज लपटें उठने लगीं। समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ, सांप, मछलियां और अन्य सब जीव भय और अग्नि के ताप से तड़पने लगे। जब समुद्र ने जीवों को जलते देखा तो वह अपना अहंकार छोड़कर और श्रीराम को भेंट करने के लिए सोने के थाल में माणिक मोती भरकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रभु के सामने उपस्थित हो गया। भय से कांपते हुए उसने श्रीराम के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे सब अपराध क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब स्वभाव से ही जड़ हैं और ये बहुत धीमी गति से बदलते हैं। सभी ग्रंथों में यही बताया गया है कि आपकी माया से प्रेरित होकर ही ये सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। जिसको प्रभु ने जहां रखा है वह वहीं रहकर प्रसन्न है। आपने मुझे शिक्षा देने के लिए दंड देकर अच्छा ही किया है, परंतु प्रभु, मेरा आचरण और मेरी मर्यादा की सीमा भी आप ही के द्वारा निर्धारित की हुई है। हे प्रभु, आपकी शक्ति से मैं अपने आप को सुखा देता हूं, जिससे आपकी सेना मुझे सुरक्षित पार कर लेगी, लेकिन इससे मेरी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। ग्रंथ कहते हैं कि प्रभु का आदेश अटल है, अतः आपको जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा। समुद्र की पश्चाताप भरी विनय सुनकर श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तात, कोई अन्य उपाय बताएं जिससे वानर सेना सुरक्षित पार उतर जाए। तब समुद्र ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके पास नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं। उन्हें बचपन में किसी ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनका स्पर्श पाते ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से पानी पर तैरने लगेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा करूंगा। तत्पश्चात श्रीराम के चरणों में शीश नवाकर समुद्र वापस चला गया। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के गुण समस्त सुखों के दाता, संदेह का नाश करने वाले और दुखों का अंत करने वाले हैं। अतः हे मेरे दुष्ट मन, तू संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर केवल इन्हीं गुणों को गाने और सुनने में ही स्वयं को लगा दे। ऊपरी तौर पर रामकथा को सुनकर उससे सम्मोहित होना आसान है, परंतु स्वामी विवेकानंद इस कथा के गूढ़ रहस्य को समझने पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि श्रीराम स्वयं परमात्मा हैं, जबकि सीता जी जीवात्मा अर्थात देहधारी आत्मा है। यह मानव शरीर ही लंका है। लंका द्वीप या इस शरीर रूपी लंका में फंसी जीवात्मा यानी सीता हमेशा परमात्मा यानी राम के संग रहने के लिए लालायित रहती है, परंतु राक्षस जो मन की नकारात्मक वृत्तियों के प्रतीक हैं, वे आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ने ही नहीं देते। इस कथा में विभीषण सतोगुण अर्थात नेकी और समरसता का प्रतीक हैं, रावण रजोगुण यानी वासना और अहंकार का, जबकि कुंभकर्ण तमोगुण यानी आलस्य, लोभ और द्वेष का प्रतीक है।